10. केरला हिंदुस्तान में सभा से दक्षिण में आया हुआ राज्य है। यहाँ के लोगों को केरलियन के नाम से जाना जाता है। केरला में बसते लोग मलयालम भाषा बोलते हैं, नहीं कि मलयाली। केरला पश्चिम में अरब सागर और पश्चिम घाट के बीच पूर्व में स्थित है। केरल के तट की लंबाई 580 किलोमीटर लंबी है। केरला में 14 जिले आए हुए हैं। केरला में उच्च पहाड़ी इलाके, घाटियां और गहरे कटौती घाटियां आई हुई हैं। केरल के तटीय बेल्ट अपेक्षाकृत सपाट हैं। यहाँ धान के खेतों एवं नारियल के वृक्षों की खेती की जाती है। 9. केरला दुनिया का इकलौता राज्य है कि जहां एक साम्यवादी पार्टी का चुनाव किया गया है लोगों के द्वारा। ये सिर्फ इंडिया के लोकतांत्रिक व्यवस्था की वजह से संभव हुआ है। यह राष्ट्रीय राजनीतिक दल जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वगैरह को मिला के सिर्फ एक के दावेदार बन पाए हैं। केरला देश में सबसे बड़ी राजनीतिक रूप से जागरूक और सक्रिय आबादी वाला राज्य है। 8. केरला सिनेमा के मामले में भी पीछे नहीं है। केरला की फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के नाम से प्रचलित है। केरला के कोच्चि और त्रिवेंद्रम में अधिकांश स्थानों स्टूडियो, उत्पादन और पोस्ट प्रोडक्शन की सुविधाएं हैं। माय डियर कुट्टीचतन इंडिया का पहला 3D चलचित्र था, जो कि एक मलयालम चलचित्र था। अम्मा एरियन भारत की पहली फिल्म थी कि जिसे जनता से एकत्र धन से बनाया गया था। मलयालम अभिनेता प्रेम नाजिर 720 चलचित्र में अभिनय करने का विश्व खिताब धारण करते हैं। 7. ओणम केरला में माने जाने वाला एक बड़ा त्योहार है। ओणम केरला में राज्योत्सव की तरह मनाया जाता है। केरला का यह त्योहार किसी भी नाती जाति के भेदभाव के बिना मनाया जाता है, जो कि दुनिया का इकलौता ऐसा त्योहार है। ओणम एक किसानी त्योहार है। यह सिर्फ केरला द्वारा अपनाए गए सर्वधर्म समान की नीति से मुमकिन हुआ है। केरला हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा त्योहार मनाने वाला राज्य भी है। 6. केरला अपनी प्राकृतिक संपत्ति की वजह से भी काफी प्रचलित है। केरला नेशनल जियोग्राफिक द्वारा दुनिया के बेहतरीन 10 स्वर्ग में नामांकित किया गया है। इस वजह से केरला प्रवासियों में भी काफी प्रचलित है। केरला में 44 नदियां बहती हैं। नदियों से बने इस नेटवर्क में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित नहरों और झीलों का भी समावेश होता है। केरला अपने बैकवाटर्स, दरियाई तटें, झीलों, झरने एवं तालाबों की वजह से भी मशहूर है। केरला में कई वन्य जीव, अभयारण्य और पहाड़ी इलाके भी उपस्थित हैं। 5. केरला कई जाने माने मंदिरों का घर है। सबरीमाला श्री अयप्पा, जो कि पश्चिमी घाटों की पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर 2 प्रमुख त्योहारों के दौरान खुलता है, जैसे कि मंडल पूजा और मकर संक्रांति पूजा। यह मंदिर ज्यादातर पुरुषों द्वारा दौरा किया जाता है। अटुकल तिरुवंतपुरम भी ऐसा ही एक मंदिर है, जो कि देवी पार्वती या देवी कनाकी के अवतार को अर्पित है। यह मंदिर धार्मिक गतिविधियों के लिए महिलाओं की सबसे बड़ी सभा आयोजित करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया है। पद्मनाभस्वामी मंदिर भी केरल में सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है, जो कि इसकी वास्तुकला श्रेष्ठता के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। वह इस मंदिर की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर या नवंबर है। 4. केरला हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा साक्षर प्रदेश है। केरला का साक्षरता दर 93.91% है। और तो और केरला 100% प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए देश का पहला राज्य है। केरला में उच्चतम लिंग अनुपात है, यानी कि केरला में प्रति 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं। भारत में केरल ही एकमात्र राज्य है जो पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं हैं। प्रति 1000 जीवित जन्मों में 10 मौतों पर केरल सबसे ज्यादा बच्चे के अनुकूल राज्य है। 3. हिंदुस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देश है, जिसमें केरला का हिस्सा 91% से भी ज्यादा है। केरल राज्य भारत में रबड़ बागान राज्य का नेतृत्व कर रहा है।
केरल राज्य के ज्यादातर मलानाडु और इदानाडु इलाकों में रबर बढ़ रहा है। रबर ब्रिटिश शासनकाल के द्वारा भारत में लाया गया था। केरल के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रबर की विशेष रूप से उत्पादित किया जाता है। उत्तरी केरल क्षेत्र रबर बागान पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कोट्टयम रबर के उत्पादन में अग्रणी है, इसलिए इस क्षेत्र को लेटेक्स की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। 2. केरला में आए दिन अलग अलग कारणों जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक वजह से हादतले होती रहती हैं। हाल के दिनों में राज्य में 100 हड़तालों की वार्षिक वृद्धि हुई है। केरला की राज्य सरकार को इन हादतलों की वजह से लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। वर्ष 2005 से लेकर 2012 के बीच में राजनीतिक दलों द्वारा 363 हादतलों जारी की गई थी। हादतलों की वजह से केरला में औद्योगिक अशांति एवं सबसे ज्यादा मानव समय का व्यय होता है। 1. केरल कई प्रदर्शन कलाओं का घर माना जाता है। इसमें 5 शास्त्रीय नृत्य रूप कथकली, मोहिनीअट्टम, कुडियाट्टम, थुल्लल और कृष्णनाथम शामिल है। यह कलाएं राजसी घरों के संरक्षण में शास्त्रीय काल के दौरान मंदिर के थिएटर में उत्पन्न और विकसित हुए हैं। नृत्य कला के क्षेत्र में कथकली दृश्य व्यवहार का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। इसमें मुद्राएं हैं जो कि हंतों की हथेलियों से अभिव्यक्ति और हाथ मोड़ से दर्शाई जाती हैं। कथकली मुद्राओं के साथ एक कला है। नंगेर कुथु केरल का एक पारंपरिक कला रूप है। इसकी कुल 1500 वर्षों से अधिक है। नगेर कुथु एक महिला प्रभुत्व कला का रूप है और दर्शकों के मनोरंजन के लिए इसके पास सब कुछ है।